वो बाल गोपाल थे, वो माखन चोर थे, वो नृत्य करैया थे, वो रास रचैया थे, वो बंसी बजैया थे। वही जो महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी थे, वही तो थे जिन्होंने संसार को गीता का उपदेश दिया था। हाँ, वही वासुदेव श्री कृष्ण। शर्मिष्ठा ने जिस पुत्र को जन्म दिया उसका नाम पुरु था। पुरु से कौरव वंश चला, जिसमें कौरव और पांडव पैदा हुए। मगर इससे पहले इसी वंश में एक ऐसे प्रतापी राजा का जन्म हुआ जिसकी गरिमा की चर्चा न केवल इस लोक में थी बल्कि इंद्रलोक में भी थी। उससे मेरा संबंध वैसे ही था जैसे आकाश से चंद्रमा का, फूल से सुगंध का और शरीर से आत्मा का। क्योंकि आज मैं जिस भारतवर्ष की राजधानी हूं, उसका नाम जिस राजा के नाम से रखा गया था वो राजा भरत था। राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र, महर्षि विश्वामित्र का नाती। आज मेरी कहानी का पड़ाव राजा भरत है। तो आइए आप भी मेरी आंखों से भरत दर्शन कीजिए। और चिल्लाए तो तलवार मार दूंगा गर्दन पर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो सारथी, छोड़ दो मुझे, रोको। छोड़ दो, बचाओ, मुझ पर दया करो। अरे दया तो तुझ पर तेरे बाप को नहीं आई। ये जो हमारी बात मानकर 30 भार सोना हमें दे देता तो तुझे अपहरण करने की आवश्यकता न पड़ती। मुझे जाने दो। गणनायक, अब आप इसे कितनी देर जीवित रखेंगे? छोड़ दो। मैं तो कहता हूँ ना इसका पिता आएगा और ना हमें स्वर्ण मिलेंगे। अगर आज्ञा हो तो इसका सर धड़ से अलग कर दें। यही उचित रहेगा। छोड़ दो। उड़ा दे इसकी गर्दन। छोड़ दो इस कन्या को। ए, कौन हो तुम? मैं जो भी हूँ, पहले छोड़ दो इस कन्या को। ठहर जाओ, यदि आगे बढ़े तो इस कन्या का गला काट दूंगा। हाँ, अब बताओ कौन हो तुम? पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? तो सुनो, हम डाकू हैं। डाकू? हाँ, इस क्षेत्र के लोग हमारा नाम सुनकर कांपते हैं। मैं दलनायक हूं इन सबका। ये सभी हमारे साथी हैं। मेरा नाम जंगा है, जंगा। मुझे दाहक कहते हैं और मुझे पावक। और मुझे गर्जन सिंह। ये नाम तो सुने हैं हमने इस क्षेत्र में। आतंक फैलाने के लिए प्रसिद्ध हैं ये नाम। लूट मार और हत्या जैसे अपराध किए हैं तुम लोगों ने, किंतु एक असहाय और दुर्बल कन्या के प्राण लेने का कारण? हम अपहरण करके लाए हैं इसे। अपहरण? किंतु क्यों? इसका विवाह होने वाला है। इसके पिता ने स्वर्ण के आभूषण बनवाए हैं इसके लिए। हमने उससे वो स्वर्ण मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। तब हमने इसका अपहरण किया। अब इसकी हत्या करके इसके शव को इसके पिता के पास भेज देंगे। और यदि तुम्हें स्वर्ण मिल जाए तो? कौन देगा इसके प्राणों के बदले में हमें स्वर्ण? मैं तुम्हें दूंगा स्वर्ण। किंतु तुम क्यों दोगे? कौन लगते हो तुम इसके? समझ लो हम इसके पिता हैं। पिता? परंतु तुम सोच क्यों रहे हो? हम तुम्हें देंगे स्वर्ण। छोड़ दो इस कन्या को। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम यहाँ के राजा हो। सत्य कहा तुमने। हम राजा हैं। राजा? हम भरत हैं। महाराज भरत? हमने सुना है महाराज भरत का नाम, किंतु उन्हें कभी देखा नहीं। तो अब देख लो। छोड़ दो इस कन्या को और इसके बदले में हम तुम्हें देंगे 60 भार स्वर्ण। किंतु स्वर्ण है कहां? तुम सब हमारे राजमहल में आ जाओ, तुम्हें स्वर्ण मिल जाएगा। वाह महाराज वाह। डाकू अवश्य हैं हम, किंतु मूर्ख नहीं। यदि हम आपके राजमहल में आते हैं तो वहां हमारा स्वागत आपके सैनिक करेंगे। गर्दन काट दी जाएगी हमारी। नहीं महाराज नहीं, इतना महंगा स्वर्ण हमें नहीं चाहिए। महंगा स्वर्ण नहीं, स्वर्ण का कोई मूल्य नहीं। महंगे तो है मानव प्राण।
इस कन्या को छोड़ दो तो हम तुम्हें स्वर्ण देंगे। ये हमारा वचन है और भरत अपने वचन से कभी नहीं फिरता। सुना तो हमने भी यही है। तो फिर हम पर विश्वास रखो और छोड़ दो इस कन्या को और आ जाओ हमारे राजमहल में और तुम्हें स्वर्ण मिल जाएगा। नहीं चंगा नहीं, इनकी बातों में मत आना। मुझे तो इनकी बातों में छल लग रहा है। ईश्वर की सौगंध, अगर इस कन्या के प्राण संकट में न होते तो मैं तुम्हें उचित उत्तर देता। याद रखो, मैं अब भी तुम चारों को दंड दे सकता हूं। इससे पहले मैं इसका वध कर दूंगा। इससे किसी को कुछ नहीं मिलेगा। यदि इस कन्या की मृत्यु हो गई तो लोग आरोप तुम पर नहीं मुझ पर लगाएंगे। जनता कहेगी कि एक राजा होते हुए भी मैं इस कन्या के प्राणों को बचा नहीं सका। एक पिता होते हुए मैं अपनी पुत्री के प्राणों की रक्षा नहीं कर सका। इसलिए मैं कहता हूं कि विश्वास करो मेरे वचन पर। यह भरत का वचन है। हम विश्वास करते हैं तुम्हारी वचन का, किंतु राजमहल में हमारी सुरक्षा। हम तुम्हें सुरक्षा का वचन देते हैं। राजमहल में तुम्हारा स्वागत अतिथियों समान होगा और स्वर्ण लेने के बाद जब तक तुम अपने क्षेत्र में सुरक्षित नहीं पहुंचते, तुम्हारी सुरक्षा का उत्तरदायित्व हमारा होगा। छोड़ दो इस कन्या को। महाराज, नहीं पुत्री, अब तुम्हारे प्राणों को कोई संकट नहीं। तुम सुरक्षित हो। हमने देखा कि तुमने हमारे वचन पर विश्वास किया और कन्या को छोड़ दिया। अब तुम देखोगे कि राजा भरत अपना वचन कैसे निभाता है। चलो पुत्री। सावधान! चंद्रकुलभूषण, महाप्रतापी, महान्यायप्रिय, सर्वदमन महाराज भरत पधार रहे हैं। प्रणाम गुरुवर। महाराज, 4 व्यक्ति आपसे मिलने की इच्छुक हैं। उन्हें सम्मान से उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। आइए दस्युराज। महाराज, अपराध क्षमा हो, किंतु आपने इन्हें दस्युराज कहकर संबोधित किया। आपने सत्य कहा महामंत्री जी। ये दस्यु हैं, डाकू हैं। महाराज, किंतु इनके यहां आने का कारण? महामंत्री जी, जब हम माताश्री को मिलने वन की ओर जा रहे थे तो हमें वन से किसी कन्या की चीख सुनाई दी। जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि ये 4 एक कन्या का अपहरण करके उसे वहां ले आए हैं। ये उसकी हत्या करना चाहते थे और कारण ये था कि इन्होंने उसके पिता से 30 भार स्वर्ण मांगा था जो इन्हें नहीं मिला। हमने कन्या के प्राण बचाने के लिए इनको वचन दिया कि हम इन्हें 60 भार स्वर्ण देंगे। इन्होंने हमारी बात मान ली और कन्या को मुक्त कर दिया। महाराज, ये ऐसे अपराधी हैं, ऐसे हत्यारे हैं जिन्हें स्वर्ण नहीं कोड़े मिलने चाहिए। इन्हें तो मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। सैनिकों, देखते क्या हो, पकड़ लो इन्हें। महाराज भरत, हमने तो आपके वचन पर भरोसा करके इस कन्या को छोड़ा था और आपने हमारी सुरक्षा का वचन दिया था। क्या यही है आपका वचन? चुप रहो। कोई वचन नहीं दिया महाराज ने। तुम लोग केवल दंड के अधिकारी हो। ठहरिए।
महाराज, यदि हमें पता होता कि आपका वचन एक छल है, कपट है, तो हम यहां कभी ना आते। आपने हमें धोखा दिया है। नहीं दस्युराज, नहीं। हमें खेद है कि हमारी राज्यसभा में आपके साथ ऐसा व्यवहार हुआ। महामंत्री जी, आपको दस्युराज से इस व्यवहार के लिए क्षमा मांगनी होगी। किंतु महाराज, किंतु क्या महामंत्री जी, राजा प्रजा का आदर्श होता है, समाज का प्रतीक होता है। यदि महाराज अपने वचन का पालन नहीं करेंगे तो कोई भी किसी के वचन पर विश्वास नहीं करेगा और यह एक परंपरा बन जाएगी जो हम कदापि नहीं होने देंगे। महाराज का हित इसी में है कि वो अपने वचन का पालन करें और ऐसा करने से जो राज को क्षति होगी उसके उत्तरदायक भी स्वयं महाराज ही होंगे। हम उन्हें अपना वचन भंग करने का परामर्श नहीं दे सकते। दस्युराज, महामंत्री जी की ओर से हम आपसे क्षमा मांगते हैं। महाराज, अपराध क्षमा हो, किंतु महामंत्री जी, हमने दस्युराज को वचन दिया है कि इस कन्या के प्राणों के बदले में हम उन्हें 60 भार स्वर्ण देंगे। क्या आप ये नहीं जानते कि महाराज भरत का वचन उनके प्राणों से भी अधिक मूल्यवान होता है? वो तो जानता हूं महाराज, किंतु तो इसके बाद और कोई प्रश्न नहीं, स्वर्ण प्रस्तुत किया जाए। दस्युराज, हम आपके आभारी हैं कि हमारी बात मानकर आपने कन्या को प्राणदान दिया। स्वर्ण ग्रहण कीजिए। ले लो। यदि आप चाहें तो आप हमारे राजमहल में विश्राम कर सकते हैं। नहीं महाराज, अब हमारा जाना ही उचित होगा। जैसे आपकी इच्छा, आप जा सकते हैं। जब तक आप अपने क्षेत्र में नहीं पहुंचते, आपकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व हमारा है। आप चिंता मत कीजिए, यह हमारा वचन है। अच्छा महाराज, अब आज्ञा दीजिए। आज्ञा है। चलो। रुकिए मत, जाइए। जब तक दस्युराज जंगा अपने क्षेत्र में नहीं पहुंचता, हमारे राज्य का कोई भी कर्मचारी उन्हें छूने का साहस नहीं करेगा। और यदि किसी ने ऐसा किया तो हमारी दृष्टि में वो उनसे भी बड़ा अपराधी होगा और उस अपराध का परिणाम होगा मृत्युदंड। भाई, साधारण व्यक्ति तो मूर्ख होता ही है, लेकिन राजा इतना बड़ा मूर्ख निकलेगा ये तो हमने सोचा ही नहीं था। नायक, जब राजा ने तुम्हें दैत्य नायक कहा था तो सारा दरबार हमें देख रहा था। भाई, मैं तो डर ही गया था कि कहीं हमें वे जान से ना मार डाले। डर तो मैं भी गया था उस सेनापति की तलवार देख के। भाई, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि हम बचकर निकलेंगे राज दरबार से। ये तो चमत्कार हो गया। प्रजा को लूटने वाले जंगा ने आज राजा भरत को लूट लिया, वो भी दोनों हाथों से। जानते हो तुम लोग, जब मेरा जन्म हुआ था तो एक जोशी ने मेरे माता पिता से कहा था कि दरिद्रता के दिन गए, तुमने एक भाग्यशाली पुत्र को जन्म दिया है। ये बड़ा होकर अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। इसके भय से लोग कांपेंगे। इसके मुंह से निकला हुआ हर शब्द आदेश होगा। और ये राज करेगा। देख लिया तुम लोगों ने, आज मैं राजा हूं, राजा, इस क्षेत्र का राजा। नहीं, तुम दस्यु हो, डाकू हो, राजा हम हैं। महाराज, आप? हाँ, हमने अपना वचन पूरा किया, तुम्हें 60 भार स्वर्ण देकर और इस क्षेत्र में सुरक्षित लाकर। किंतु अब तुम केवल डाकू हो और राजा हम हैं और हमारी तलवार हमारे हाथ में है।
देख क्या रहे हो? हमारे साथ कोई सैनिक नहीं, हम अकेले हैं। महाराज, आपको यहां आने में भय नहीं लगा? भय राजा का होता है, राजा को नहीं। यदि तुम लोग आत्मसमर्पण कर देते हो तो केवल कारागार जाओगे, और यदि सामना करने का साहस किया तो उसका परिणाम होगा मृत्यु दंड। महाराज, आप भूल गए कि हम 4 हैं और आप अकेले। हां, हम अकेले हैं, किंतु आज न तो तुम्हारी तलवार किसी असहाय कन्या की गर्दन पर है और न हम वचनबद्ध हैं। आज हमारी तलवार हमारे हाथ में है और हमारा आदेश है कि इसी क्षण आत्मसमर्पण कर दो। महाराज, आज तक इस क्षेत्र से कोई हमारे हाथों बचकर नहीं गया है। जब भी जंगा ने तलवार उठाई है, रक्त पिलाया है इस धरती को। इसी कारण लोग इस क्षेत्र में आने से कांप जाते हैं, और लोगों का कांप जाना स्वाभाविक है। यही हमारा सौभाग्य। नहीं, यह तुम्हारा सौभाग्य नहीं, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम्हारा सामना राजा भरत से हुआ। तुमने हमारा वचन देखा है, तुमने हमारी दया भी देखी है। अब हमारा क्रोध भी देख लो। यदि हम चाहें तो एक क्षण में इन पापी शरीरों को गिरा सकते हैं। महाराज, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए। तुम लोग किसी भी दृष्टि से क्षमा के योग्य नहीं हो, फिर भी हम तुम्हें जीने का एक अवसर और देते हैं। किंतु इससे पहले तुम्हें उस कन्या से क्षमा मांगनी होगी जिसे अपने अपवित्र हाथों से छूकर तुमने अपमानित किया है। महाराज, महाराज, हमें प्राण दान दे दीजिए, हम इस कन्या से भी क्षमा मांग लेंगे। आओ पुत्री। प्रणाम महाराज। जंगा। देवी, हम सबको क्षमा कर दो देवी। इस प्रकार नहीं, इसके चरण छूकर। जी जी महाराज। तुम सब हमको क्षमा कर दो देवी, हमको क्षमा कर दो देवी। हमें क्षमा कर दो देवी। और अब इस स्वर्ण पर तुम्हारा नहीं, इस कन्या का अधिकार है। जी जी महाराज। गर्जन, ये लो जंगा। ये लो देवी, ये आपके लिए है, लीजिए। महाराज, परंतु। हाँ पुत्री, अब ये स्वर्ण तुम्हारा है। जंगा, कुछ समय पहले तुम कितने निर्दयी और अत्याचारी थे, क्योंकि उस समय तुम्हारा केवल प्राण लेने का चैतन्य था। किंतु अब जब तुम्हारे अपने प्राण संकट में हैं, तुम कितने काय हो गए हो। जब तुम जीवन दे नहीं सकते तो तुम्हें जीवन लेने का क्या अधिकार है? जी महाराज, आज जब हमारे प्राण संकट में आए तो हमारी समझ में आया कि प्राणों का मूल्य क्या है। पुत्री, हम तुम्हारे आभारी हैं। तुमने इस क्षेत्र को आतंक से मुक्त करने में हमारी सहायता की। जंगा, जाओ और एक नए जीवन का आरंभ करो। आतंक और घृणा का नहीं, किंतु प्रेम और सद्भावना का। आओ बेटी। चाहे जैसे भी हो, मेरी बेटी को वापस ला दो। यदि वो मुझे नहीं मिली तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। कहां से लाऊं तेरी बेटी? अरे वो हत्यारा जंगा, उसने मुझसे 30 बार स्वर्ण मांगे हैं उसके बदले में। अब तू ही बता, हम कहां से लाएं 30 बार स्वर्ण?
इसका अर्थ ये हुआ वो मार डालेगी मेरी बेटी को और मैं जीते जी उसका मुंह नहीं देख पाऊंगी। अरे वो स्वर्ण के बदले मेरे प्राण भी मांग लेते तो मैं दे देता उन्हें, पर पता नहीं किस शत्रु ने उन डाकुओं को ये सूचना दी कि मेरे पास 30 भार स्वर्ण है। करुणा की मां, ये दोष हमारा नहीं, ये दोष तो उसका है जिसने हमें बेटी तो दी किंतु धन नहीं दिया, निर्धन बना के भेजा है हमें इस संसार में। अब तू ही बता, उसके विवाह में शेष 1 दिन बचा है, यदि वो वापस नहीं लौटी तो हम लोगों को क्या उत्तर देंगे? अभी तो किसी को इस बात का पता नहीं कि करुणा को डाकू उठाकर ले गए हैं। जब लोगों को इस बात का पता चलेगा तो वो हम पर उंगलियां उठाएंगे, हंसेंगे हम पर, हमारा जीना दुर्लभ कर देंगे। करुणा की मां, हमें आत्महत्या करनी पड़ेगी। बेटी के बिना वैसे भी तो जीते जी मर जाएंगे हम लोग। देख, इससे पहले कि लोगों को इस बात का पता चले हम आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, यदि भगवान की यही इच्छा तो यही ठीक है। माँ, बाबा, करुणा, मेरी बच्ची, करुणा, मेरी बेटी, ईश्वर को हम पे दया आ गई और उन्होंने तुझे छोड़ दिया। हाँ माँ, आखिर उन्हें मुझे छोड़ना ही पड़ा माँ। बाबा, कल तेरा विवाह है बेटी, यदि तू आज वापस नहीं आती तो लोगों के सामने लज्जा से हमारा सिर झुक जाता। हम इस स्थिति का सामना नहीं कर पाते, हमें आत्महत्या करनी पड़ती बेटी। आत्महत्या तो तुम्हें अब भी करनी पड़ेगी श्रीनाथ। गौरी शंकर जी, आप? हाँ, मैं। अच्छा हुआ कि ठीक समय पर मुझे इस बात की सूचना मिल गई। किस बात की सूचना? अच्छा, किस बात की सूचना? अरे इस बात की सूचना कि तुम्हारी बेटी को डाकू उठा ले गए थे। किंतु उन्होंने तो इसे छोड़ दिया। और डाकुओं की छोड़ी हुई कन्या के साथ मैं अपने बेटे का विवाह नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं करोगे इससे विवाह? क्योंकि तेरी बेटी डाकुओं के पास रहकर आई है। और इस बात का क्या प्रमाण है कि तेरी बेटी वहां सुरक्षित थी? और इस बात का क्या प्रमाण है कि उन्होंने इसकी पवित्रता भंग नहीं की होगी? और इस बात का क्या प्रमाण है कि इसके साथ उन्होंने बलात्कार नहीं किया होगा? गौरी शंकर जी! चिल्लाओ मत श्रीनाथ। तुम्हारी बेटी अब पवित्र नहीं रही। ये डाकुओं के पास से मुंह काला करके लौटी है और अब इसके साथ मेरे बेटे का विवाह नहीं हो सकता। नहीं गौरी शंकर जी, मेरी बेटी को डाकू अवश्य उठाकर ले गए थे, किंतु उन्होंने इसे छोड़ दिया है। उन्होंने इसके साथ कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया। ये तुम नहीं, एक लड़की का बाप बोल रहा है, बाप। लेकिन हम कैसे विश्वास कर लें? और क्यों विश्वास कर लें? अरे इस कलंकिनी के साथ विवाह करके मैं अपने बेटे का जीवन नष्ट नहीं कर सकता, समझे? गौरी शंकर जी, यदि ये विवाह ना हुआ तो फिर आजीवन इसका विवाह नहीं होगा। मेरी बेटी का जीवन नष्ट हो जाएगा। मेरी आपसे विनती है, मेरी बेटी को स्वीकार कर लो। कदापि नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अरे मैं क्या, गांव का कोई भी व्यक्ति इसे स्वीकार नहीं कर सकता। चलो भाइयों। ठहरो। महाराज भरत, आप? महाराज भरत? महाराज भरत? महाराज भरत, प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। पुत्री, हम तो केवल तुम्हें यह स्वर्ण देने आए थे जो तुम रथ में भूल गई थी। महाराज, अब इस स्वर्ण की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं पुत्री, हमने सब कुछ सुन लिया है। तुम्हारा विवाह अवश्य होगा। क्षमा करें महाराज, हम ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकते।
जो डाकुओं के पास रहकर आई हो। यह सत्य है कि डाकू इसका अपहरण करके इसे ले गए थे, किंतु उन्होंने इसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। उनको तो लोभ केवल स्वर्ण का था। यदि उन्हें स्वर्ण न मिलता तो वो इसके प्राण ले लेते, किंतु हमने उचित समय पर पहुंचकर इसके प्राण बचा लिए। किंतु महाराज, यह बात हम कैसे मान लें कि एक लड़की को डाकू उठाकर ले गए हो और उसके साथ उन्होंने कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया हो? वे डाकू थे महाराज, कोई सज्जन पुरुष तो थे नहीं जो इसके सम्मान की रक्षा करते। उन्होंने जरूर ही इसके सम्मान का हरण किया होगा, और अब यह लड़की किसी भी सम्मानित व्यक्ति के घर की बहू बनने के योग्य नहीं है महाराज। किंतु इस पर ऐसा लांछन लगाने से पहले आप सोच लीजिए कि इसके लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, क्योंकि यह नारी है और नारी के लिए सम्मान एक दर्पण के समान होता है। एक बार वो टूट जाए तो वो फिर कभी नहीं जुड़ सकता। हम इसे बचाकर लाए हैं और हम कहते हैं कि ये गंगा जल की तरह पवित्र है। यदि उन डाकुओं ने इस कन्या के सम्मान का हरण किया होता तो हम उन्हें जीवित न छोड़ते, किंतु आप उन डाकुओं से भी बुरे हैं। एक निर्दोष कन्या पर लांछन लगाकर आप उसका जीवन नष्ट कर रहे हैं। नारी का सम्मान करना हर व्यक्ति और हर समाज का धर्म है, कर्तव्य है। यदि कोई व्यक्ति या समाज नारी का सम्मान नहीं करता तो वो स्वयं सम्मान के योग्य नहीं है। हम आपसे पूछते हैं कि यदि आपकी पुत्री का अपहरण कर लिया होता डाकुओं ने, तो क्या आप उस पर इस तरह लांछन लगाते? क्या आप उसे स्वीकार करने से इनकार कर देते? यह कन्या निष्कलंक है, निर्दोष है, पवित्र है, और ये हम कह रहे हैं, राजा भरत, क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है? महाराज है, मुझे क्षमा कर दीजिए। थोड़े समय के लिए हम बहक गए थे। आपने सत्य कहा है, नारी का सम्मान करना तो हर व्यक्ति और हर समाज का कर्तव्य है। मैं आप पर विश्वास करता हूं महाराज, और करुणा को अपनी बहू स्वीकार करता हूं। मैं भी अपनी भूल पर लज्जित हूं महाराज। करुणा मेरी पत्नी बनने वाली है, मेरी अर्धांगिनी बनने वाली है। उसके चरित्र पर संदेह करके मैंने भी पाप किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। हमें प्रसन्नता है कि आपने अपनी भूल स्वीकार की और करुणा को अपनी पुत्रवधू स्वीकार किया। आपने हमारे विश्वास की लाज रख ली। पुत्री करुणा, अब तुम पर कोई लांछन नहीं। महाराज, पुत्री। महाराज, मैं आपका यह उपकार किस तरह चुकाऊंगी? वहां आपने डाकुओं से मेरे प्राणों की रक्षा की और यहाँ मेरे सम्मान की रक्षा कर आपने मुझे अपमानित होने से बचा लिया। उपकार नहीं पुत्री, ये तो हमारा कर्तव्य है। राजा प्रजा के पिता समान होता है, प्रजा उसकी संतान होती है, और संतान की सेवा करना राजा का कर्तव्य होता है। और फिर पुत्री, तुम तो नारी हो, और कहते हैं जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। नारी जननी होती है, सृष्टि होती है, मां होती है। हम तो ईश्वर के आभारी हैं कि उचित समय पर हमें भेजकर उसने अनर्थ से बचा दिया। पुत्री, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा जीवन सदा मंगलमय हो। महाराज, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। मैं दिल्ली हूं, आज मैं धन्य हो गई। भरत केवल राजा ही नहीं था, वो एक पिता भी था, अपनी प्रजा का सुख दुख बांटने वाला। यही तो इस देश की परंपरा है, और मुझे गर्व है कि मैं भी इस परंपरा का एक भाग हूं।